आप इस जो वॉर को कैसे देखते हैं, जो यूएस इजराइल ने जॉइंट मिलिट्री स्ट्राइक किया है ईरान पे? हाउ डू यू लुक एट इट एंड व्हाट शुड द इन्वेस्टर्स डू नाउ, बिकॉज दे आर वेरी जिटरी. सेंसेक्स जो है 1500 पॉइंट क्या आसपास गिरा, तो व्हाट इज योर टेक ऑन इट? माई टेक इज दैट कोई भी खबर अच्छी या बुरी, वो खबर कितना आपको इम्पैक्ट करेगी इस पे निर्भर करता है कि वो आती कब है. ठीक है. अगर ये आती खबर 1.5 साल पहले, जब निफ्टी 26,200 पे पहुंची थी, एक साल में इतनी सारा भाग के, तो इसी खबर पे 10% आप गिर जाते हैं. अब ऊपर वाले की दया से खबर अब आई है, इसीलिए 1% गिर रहे हैं. भाई वीकेंड पे जो वॉर शुरू हुई तो मैंने पढ़ा, किसी ने कहा 15,000 हो जाएगी, बड़े न्यूज़पेपर में, HNI सबसे ज़्यादा पढ़ता वो न्यूज़पेपर, उसमें लिखा किसी ने 15,000, किसी ने 20,000, ऐसे आर्टिकल दे के. जब 25 से 15, हाँ 25 से 15 की आपने लिखी, वो भी अगले 1-1.5 साल में. ऐसा भी नहीं कि 15-20 दिन में गिर जाएगी फिर वापस रिकवर कर जाएगी. तो अब इन्वेस्टर क्या करता है, ऐसी चीजें पढ़ के ना अपनी खुद की ही शूट्स हिमसेल्फ इन द फुट, राइट. उनका कोई इम्प्लीकेशन नहीं है, उनको आर्टिकल ऐसा लिखा कि सब जगह फैल जाए, वायरलिटी चाहिए, राइट. सो दैट्स द नॉमेनक्लेचर. आई डिडंट नो दिस नॉमेनक्लेचर. ग्रेट. सो पॉइंट इज, ये खबर की इम्पैक्ट जब तक कि ये न्यूक्लियर वॉर में नहीं तब्दील होती तब तक बेयर इंतजार करता करता थक जाएगा, राइट. क्योंकि देखिए, सब जो भी अनहोनी होनी थी हो गई. लोग पूछते हैं मार्केट ऊपर क्यों नहीं जा रही. आप बेयर की दुर्दशा सोचिए. वो बेचारा बोल रहा है यार मार्केट नीचे कैसे नहीं जा रही. अगस्त 1 को ट्रंप ने 25% की टैरिफ दी थी, 13 अगस्त को और 25% दी थी, तब निफ्टी थी 24,000 की. आज निफ्टी फिर भी 25,000 पे है. तो बेयर वाले की हालत सोचिए कि भाई वो पुट रोल कर करके थक गया है, बाई कर करके, वो उसके पुट एक्सपायरी नहीं हो रहे इन द मनी. सो मार्केट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. रिटर्न से एक स्थिरता नहीं समझ में आती. लोग मार्केट स्ट्रॉन्ग है इस पे निर्भर करते हैं कि मार्केट ने परफॉर्मेंस कितनी नहीं. इतनी बुरी खबर पे अगर मार्केट नहीं गिरती, राइट. सो आई पर्सनली थिंक इट विल हैव अ लोअर इम्पैक्ट. लोअर इम्पैक्ट का ये मतलब है, कोई भी खबर आपको निफ्टी 14% हर साल गिरती है, उससे ज्यादा गिरा दे एक खबर, तो उसको मैं बोलता हूँ हाई इम्पैक्ट खबर. ओके. 14% नहीं गिरा पाएगी अनलेस इट टर्न्स न्यूक्लियर. ओके. ओके. और जिसकी प्रोबेबिलिटी इस टाइम पे नहीं, अभी तो नहीं दिख रही है, बट वी नेवर नो. नेग्लिजिबल. ओके. नाउ अगर हम देखें कि हिस्टोरिकली जब भी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं तो उस टाइम पे इंडियन मार्केट्स ने कितना रिएक्ट किया, कितना शार्पली मैक्सिमम रिएक्ट किया, ऐसा कोई डेटा है? संजय सर, आपने जो प्रश्न पूछा था मुझसे कि मार्केट कैसे रिएक्ट कैसे करती है, क्योंकि ऐसे समय हमें भी क्लाइंटों के बड़े फोन आते हैं कि क्या करूं, तो हमें उनको डेटा देना पड़ता है ताकि उनकी हिम्मत ज्यादा भी ओवर कॉन्फिडेंस में ना हो जाए या फिर वो इतने ना घबरा जाएं कि बेच दें. तो आई विल गिव यू द डेटा विच वी शेयर्ड विद क्लाइंट्स. इंडिया पार्लियामेंट अटैक हुआ था दिसंबर 2001 में, तो 21% निफ्टी गिरी थी, राइट. इंडिया पाकिस्तान पुलवामा अटैक हुआ था 2019 तक आ गया मैं सीधे, राइट. 3% सिर्फ गिरी थी, सिर्फ 3% गिरी थी. ओके. इतने बड़े इजराइल और गाजा का अटैक हुआ 4.2%. 4.2%. ओके. ये 2023 की बात कर रहा हूँ. गाजा में अटैक किया था. रशिया और यूक्रेन का वॉर थोड़ा ज्यादा इंपैक्ट था, 17.8% की गिरावट थी. ठीक है. सऊदी अरेबिया और यमन भी लड़े थे, इंटरवेंशन की थी सऊदी ने, तो 9% आया था, 8.9% गिरा था. ओके. वो पॉपुलर नहीं हुई लड़ाई, बट इंपैक्ट ज्यादा था. देखिए, बिकॉज ऑफ क्रूड. हाँ, बिकॉज ऑफ क्रूड. ओके. ठीक है. यूएस अफगानिस्तान की लड़ाई हुई थी तब, जब 2021 में, 2001 से 21 तक चली जी, राइट. उसमें जब चालू हुई थी 18.5% गिरी थी. अच्छा. ओके. 2001 में. यूएस और इराक विच इज 2011, ओके, 12%. सो अगर आप देख रहे हैं सीरिया की 9%, अब जो ईरान और यूएस की ये जो ऑन गोइंग है, उसमें अगर मैं मानूं तो 6% की करेक्शन आई है. अगर फ्राइडे की करेक्शन वॉर के पहले की जो करेक्शन थी 27 फरवरी की, उसको भी मैं वॉर के चक्कर चलते ही मानूंगा. वॉर तो ब्रेकआउट वीकेंड पे हुई थी, पर प्री वॉर था, लोगों को लग रहा था, एंटिसिपेट कर रहे थे. अच्छा, इंडिया पाकिस्तान की जब वॉर हुई थी उस पे क्या नंबर था? इंडिया पाकिस्तान की अब जो रिसेंट वॉर हुई थी उसमें 9% की. 9%. ओके. ओके. सो दीज आर द, मतलब कहीं भी हम देख रहे हैं तो पुराना छोड़ दे, लेटेस्ट केसेस में देखें तो एनीवेयर अराउंड 10 to 15% तक गिरने की संभावना होती है इसकी. ओके.